वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत-ए-हाल पर अहम जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दी को ऐसी बरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें और उम्मीद रखते हैं कि शादी के बाद भी खुशी का ये सिलसिला जारी रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह ने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम वाली ड्राइव इन्हें बहुत पसंद है और वो इश्तिहारात में ज्यादा आने के हवाले से किसी को भी जवाबदेह नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इस्राएली नयाद रूसी यरगमाली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव से मुलाकात की, जो हाल ही में हमास की कैद से रहा होकर वतन वापस पहुंचा है। मुलाकात के दौरान यरगमाली ने कैद के दौरान पेश आने वाले हालात से सदर पुतिन को आगाह किया। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार वहाज अली की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने दिल को छू लेने वाले जज्बाती अल्फाज शेयर किए। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप पर वहाज अली ने अपनी स्टोरी में लिखा कि आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, क्योंकि लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। इनके इन अल्फाज को मदाहों ने बेहद सुराहा और सच्चे जज्बात करार दिया। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में 1907 को अपने करियर का बदतरीन साल करार देते हुए बॉब विल्मर की मौत को पाकिस्तान समेत दुनियाई क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। उनका कहना था कि इस साल के बारे में बात करना आज भी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई थी और फिर पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली आयरलैंड की टीम से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत-ए-हाल पर अहम जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दी को ऐसी बरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दामात और कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। हमें आपस के तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर दिन रात दहशतगर्दों से नवर आजमा हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाएगा और स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ बयाने के हवाले से वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। इजलास को मुल्क में अमन और अमान के क़याम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि नेक्टा में नेशनल एंड प्रोविजनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट मरकज का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पंजाब के 10 शहरों में सेफ सिटी मंसूबा काम कर रहा है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लारकाना, मीरपुर हास और नवाबशाह में सेफ सिटी मंसूबे लगाए जा रहे हैं। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा मंजूर हो चुका। अगले मरहले में डेरा इस्माइल खां, बन्नू, लकी मरवत में सेफ सिटी मंसूबे लगाए जाएंगे। गवादर सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि कौमी शाहराह N25 और कौमी शाहराह N40 पर वाक़या तमाम अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबा लगाया जाएगा। स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ शाहराहों और पुलों पर डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मुल्क के अहम शहरों के गिरदोनवा में मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को खत्म करने के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतें कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मुल्क भर में भिखारियों के खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है और ऐसे अनासर को बैरून मुल्क सफर से रोकने के हवाले से भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फॉरेंसिक साइंस एजेंसी कायम की जा चुकी है, जबकि पंजाब में फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इजलास में वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी, वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर अहद खान चीमा, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर, वजीर आजम की मशीर बराए बैनुल सूबाई रवाबित राना सनाउल्लाह, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ, वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शमसुल हक लॉन, वजीर दाखिला आजाद जम्मू कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार नून, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, IG इस्लामाबाद पुलिस और दीगर मुतल्लिका सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की।
कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें और उम्मीद रखते हैं कि शादी के बाद भी खुशी का ये सिलसिला जारी रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह ने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम वाली ड्राइव इन्हें बहुत पसंद है और वो इश्तिहारात में ज्यादा आने के हवाले से किसी को भी जवाबदेह नहीं है। नसीम शाह का कहना था कि इन्हें जिंदगी को एंजॉय करने का खूब अंदाज आता है और अगर कोई जानना चाहता तो शादाब खान से पूछ सकता है। उनका कहना था कि इंसान को हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए और बतौर खिलाड़ी मैदान में जारहाना अंदाज इख्तियार करना जरूरी है ताकि अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया जा सके। फास्ट बॉलर ने साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से निजी जिंदगी पर तनकीद किए जाने पर वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मदह अगर जाती जिंदगी पर बात करें तो काबिल फहम है क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स जिन्होंने 10 से 15 साल क्रिकेट खेली हो उन्हें जाती मामलात पर तनकीद से गुरेज करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर साबिक खिलाड़ी ये बताएं कि इस पिच पर कैसे गेंदबाजी की जानी है या बॉलिंग में बेहतरी के मशवरे दें तो वो न सिर्फ दिलचस्पी से सुनेंगे बल्कि सीखने की भी कोशिश करेंगे। नसीम शाह ने कहा कि बाज लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि खिलाड़ी ने कैसा बॉल बनाया, क्या शेव की या नहीं, कोई इश्तिहार किया, जो सरासर जाती जिंदगी से मुतालिक बातें हैं और इन्हें इनमें तनकीद का निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। वो साबिक क्रिकेटर को लेजेंड समझते हैं, लेकिन अगर वो इसी अंदाज में बात करे तो क्या इन्हें भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर मैच में कारकर्दगी बेहतर ना हो तो मदाहों की जानिब से तनकीद समझ में आती है, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से अगर वही बातें हों जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ना हो तो वो बात नाकाबिले फहम हो जाती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इसराइली नयाद रूसी यरगमाली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव से मुलाकात की, जो हाल ही में हमास की कैद से रहा होकर वतन वापस पहुंचा है। मुलाकात के दौरान यरगमाली ने कैद के दौरान पेश आने वाले हालात से सदर पुतिन को आगाह किया और हमास के हुस्न सलूक की तारीफ भी की। सदर पुतिन ने इस मौका पर कहा कि अलेक्जेंडर की वापसी रूस के फलस्तीनी अवाम और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात के बायस मुमकिन हो सकी है। उन्होंने हमास की क़यादत और इसके सियासी दफ्तर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनके ताउन के बगैर रहाई नामुमकिन होती। सदर पुतिन ने अलेक्जेंडर ट्रोफानोव के अहले खाना से भी मुलाकात की और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि परवरदिगार का शुक्र है कि आपका प्यारा सही सलामत वापस आ चुका है। ये वाकया रूस की बैनुल-अक़वामी सफारती कोशिश और खित्ते में इसके फाल किरदार की एक मिसाल के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार वहाज अली की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने दिल को छू लेने वाले जज्बाती अल्फाज शेयर किए। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप पर वहाज अली ने अपनी स्टोरी में लिखा कि आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, क्योंकि लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। इनके इन अल्फाज को मदाहों ने बेहद सुराहा और सच्चे जज्बात करार दिया। मदाहों ने इनके अल्फाज पर तबसरा करते हुए लिखा कि ये सच्चाई पर मुबनी जुमले हैं और दिल को छू जाते हैं। एक सारिफ ने यह भी लिखा कि ये अल्फाज दरअसल भारतीय अदाकार सलमान खान के वालिद सलीम खान ने तहरीर किए थे, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। वाज़ेह रहे कि वहाज अली मकबूल ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में मरकजी किरदार साद के तौर पर जलवागर हुए थे, जिसमें उनके हमरा हानी आमिर और जाविया नमान भी कास्ट का हिस्सा थे। ड्रामा नाजरीन में बेहद पसंद किया गया और सोशल मीडिया पर भी खासा मकबूल रहा। ड्रामे की कहानी सिद्रा सहर अमरान ने लिखी थी, जबकि हिदायतकारी बदर महमूद ने की थी। इससे कबल भी वहाज अली ने अदाकारा यमुना जैदी पर बनाई गई एक मीम को डिलीट करवाया था, जिस पर मदाहों ने इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखने पर तारीफ की थी। वहाज अली की सादगी और हसास तबीयत इन्हें मदाहों में मजीद मकबूल बनाती जा रही है। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में 1907 को अपने करियर का बदतरीन साल करार देते हुए बॉब विल्मर की मौत को पाकिस्तान समेत दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। उनका कहना था कि इस साल के बारे में बात करना आज भी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई थी और फिर पहली मर्तबा वर्ल्ड कप खेलने वाली आयरलैंड की टीम से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कामरान अकमल ने बताया कि शाहिद अफरीदी पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद हुई, अब्दुल रज़ाक फिटनेस मसाइल का शिकार रहे और शुएब अख्तर इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन सके। टीम की तैयारी 3 साल की मेहनत से हुई थी। इंजमामुल हक कप्तान थे और टीम मुकम्मल तौर पर बैलेंस में थी, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया और फिर बॉब विल्मर का जाना पूरी टीम के लिए एक नाकाबिले यकीन सदमा बन कर आया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में बॉब विल्मर जैसा कोच क्रिकेट की तारीख में न पहले आया है न दोबारा आएगा। वो एक इंतहाई समझदार इंसान थे जो हर खिलाड़ी के मिजाज को समझते थे। उनके साथ खिलाड़ियों के इख्तिलाफात भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को टीम से बाहर नहीं किया, बल्कि हर खिलाड़ी से उनकी सलाहियत के मुताबिक काम लिया। यही एक अच्छे कोच की असल पहचान होती है। कामरान अकमल ने बताया कि मैच के दौरान बस एक लम्हा आया जब उन्होंने बदकिस्मती का लफ्ज बोला और फिर वो होटल के कमरे में चले गए। अगली सुबह जब मैं और मोहम्मद हफीज स्विमिंग पूल के करीब बैठे थे तो हमें किसी ने आकर बताया कि कोच बॉब विल्मर का इंतकाल हो गया है, जिस पर हमें यकीन ही नहीं आया और हम हैरत में डूब गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनका जाना एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताज़ा है।